आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं। और आज ये लाइंस क्या बनी हुई है ये सोच रहे होंगे ना। तो लाइन जरूरी है मेरे को ना, मेरी लाइन कभी सीधी नहीं बनती, तो आज मैंने क्या किया, पहले से लाइन बना दी, तो चाहिए मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली अपन लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का वर्गीकरण सीख रहे हैं। और इस वर्गीकरण में कुछ लाइन चाहिए थी, मैंने पहले ही बना ली। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब बेसिकली पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा है डी ब्लॉक, या पहले पी ब्लॉक, जो अच्छा लगे पी ब्लॉक ले लो। तीसरा है डी ब्लॉक, एंड फोर्थ वन इज एफ ब्लॉक। ठीक है, और 4 अलग अलग ब्लॉक है। हर ब्लॉक के कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं हर एक ब्लॉक के, ताकि इस ब्लॉक को सीख पाए अपन लोग। सबसे पहले चर्चा करते हैं एस ब्लॉक की। तो पहला पॉइंट क्या है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक में उन एलिमेंट को रखा गया है, यदि कोई पूछ ले एस ब्लॉक में किन को रखा है क्या रखा है, तो एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल हुआ हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल हुआ हो। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। सोचो, आप लोग सोच रहे हो सर पिछली क्लास में कुछ मतलब इस तरह की उल्टी चीज बताई थी। हाँ, वो चीज वहां काम में आ रही थी, वो चीज यहाँ काम में आ रही। उल्टी मतलब अपन ने वहां पर ये सीखा था लास्ट क्लास में कि ब्लॉक को ढूंढना, लास्ट सबसेल देख के ब्लॉक पे आते थे, अब ब्लॉक से सबसेल पे जा रहे हैं। आगे बात समझ में। तो एस ब्लॉक में वो एलिमेंट रखे जाएंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में हो। यही बात एस ब्लॉक के लिए, यही बात पी के लिए, यही बात डी के लिए, यही बात एफ के लिए, इसलिए सारे एक साथ लिए हैं। ठीक है, दूसरी चर्चा करते हैं इस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं। तो हर एक ब्लॉक में अपने ग्रुप्स होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन डिसीजन चर्चा करेंगे इस ग्रुप में ये इतने ही ग्रुप क्यों हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते थे। उसी पॉइंट के साथ ये भी बात कवर करेंगे। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे इस ग्रुप के या इस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें किस तरह के एलिमेंट्स की कोई खास बात है तो वो बता दो सर, वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी चर्चाओं पर। ठीक है, सबसे पहले दोज एलिमेंट्स whose last electron is filled in as subcell, those elements whose last electron is filled in as subcell। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया है, एस सबसेल में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। दिस ब्लॉक, ऐसा क्यों, क्यों 2 ही ग्रुप है, क्योंकि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। बिकॉज 2 electrons can hold S subcell। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर पाता है S सबसेल। ठीक है, तीसरी बात, हाँ इनके ग्रुप क्या है, एक तो एल्कली मेटल है, एक अर्थ एल्कली मेटल है। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS1 से 2। क्यों, एन फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ जो भी आवर्त है। उसके बाद में यदि बात करें अपन पहला वर्ग है तो पहले वर्ग में S1 हो जाएगा, जबकि दूसरे वर्ग में S2 नहीं हो जाएगा क्या। एंड फोर्थ वन इज जितने भी एलिमेंट है वो सारी मेटल्स है, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। सारे मेटल है एलिमेंट। और भी बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन डिसाइड कर सकते हैं इनके बारे में। उसके अलावा अपन इतनी ले रहे हैं, एक बेसिक चीज ले रहे हैं, क्योंकि एस ब्लॉक तो अपना पूरा एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे चैप्टर है, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले ही सकते हैं यहाँ से अपन लोग। मेनली मैं इन 3 पॉइंट्स के लिए चर्चा कर रहा हूँ सारी, इसके अलावा 3, 4, 5, 7, 10 जितने पॉइंट लिख लो।
ठीक है, इसके बारे में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ हो, पी सब सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी सब सेल, प्रेजेंट इन पी सब सेल। ठीक है, उसके बाद में तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। इसमें कितने ग्रुप होंगे, इस बात का डिसीजन कैसे करोगे, सिंपल से इस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, तो 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, इसका मतलब इसमें कितने ग्रुप होंगे, 6। ठीक है, 6 ग्रुप्स हैं, बिकॉज पी सब सेल कैन होल्ड मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल hold maximum 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम होल्ड करेगा, इसलिए 6 ग्रुप आ गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तभी आ पाएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फील हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका देखोगे तो पहले S भर चुका होगा, NH2 हो चुका हो, S भरने के बाद इसकी टर्न आएगी, तो NP 1 से लेके 6 तक नहीं आएगा, क्या P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3, P4, P5, P6। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सारी वेराइटी है, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये सारे प्रेजेंट इस ग्रुप में। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया होगा, डी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। समझ गए होंगे, मेन खास बात यह है कि कहाँ कौन सा सब सेल लिखना है, इन डी सब सेल, समझ आ गया होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, डी सब सेल में, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने डी सब सेल से डी ब्लॉक देखा था, तो डी ब्लॉक से वापस डी सब सेल पर नहीं आ सकते हैं क्या। ठीक है, सेकेंड वन इज, इसमें टोटल कितने ग्रुप हैं, तो 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, और 10 ग्रुप क्यों हैं, क्योंकि डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, तो इससे पता चल गया इसमें मैक्सिमम ग्रुप कितने होंगे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ दिमाग लगाने वाला है, कैसे, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे मेरे को, यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। डी कब भरता है, जब NS पूरा भर जाता है, जब NP पूरा भर जाता है, और N-1 D की टर्न आती है, हालांकि NP से पहले बारी आती है N-1 D की। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखना, NS2 पूरा भर गया, N-1 D आएगा 1 से 10 तक, उसके बाद NP6 होएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनकी वजह से मेरे को NS2 नहीं, कभी कभी क्या होता है S में इलेक्ट्रॉन 1 रह जाता है, और कुछ एक्सेप्शनल केस में S में इलेक्ट्रॉन 0 भी रह जाता है, और कुछ एक्सेप्शनल क्या जो एक्चुअल केसेस में 2 तो रहता ही है। तो मेरे को इसके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS 0 से 1 करना, 0 से 2 करना पड़ेगा, और N-1 D जो है वो 1 से 10 सही है, और NP जो है वो 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है, इसमें सारे मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट सारे क्या है, मेटल, सारे मेटल्स प्रेजेंट है। फिर अपन बात करते हैं F ब्लॉक की, तो वापस वही चर्चा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F सब सेल में प्रेजेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन F सब सेल। ठीक है, उसके बाद में इसमें ग्रुप्स कितने हैं, इसमें ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, इसमें अपन बोलेंगे कितने सीरीज है, या ग्रुप, तो ये थर्ड ग्रुप में मैंने चर्चा कर ही ली थी, तो टोटल इसको बोल दे, सब ग्रुप बोल दे, कैसे बोल दो, सीरीज बोल दो, तो 14 सब ग्रुप बोल दो, सीरीज बोल दो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में इसका जो डी सब सेल होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए 14 सीरीज आ गई। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, N-2F भरता है। ठीक है, तो NS पूरा भरता है, और पहले N-1 D में इलेक्ट्रॉन जाया करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्शनल केस में कभी कभी 1 भी रहता है, कभी कभी 0 भी रहता है। ठीक है, फिर N-2
F1 से 14 रहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि F का हमेशा n-2 बढ़ता है और S का ns बढ़ता है और D का n-1 बढ़ता है, उसके बाद P की टर्न आती है। ठीक है, चलो उसके बाद फोर्थ जो है, इसमें भी सारे मेटल्स हैं लेकिन सारे रेडियो एक्टिव मेटल है। सारे के सारे रेडियो एक्टिव मेटल है। तो यार जो चर्चा है कि मैंने हर एक ब्लॉक के बारे में, वो सारी एक समरी के फॉर्म में है, आपको सारी चीजें एक साथ दिखे, बढ़िया से दिखे, आप बढ़िया से सीख पाओ, हर एक चीज को आपके सामने रखी है। तो प्लीज आप अच्छे सीखें इसको, यदि कोई दिक्कत है, डाउट है, जरूर पूछें। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।